फिजिकल के साथ साथ हमारा कोचिंग संस्थान भी है, और कोचिंग संस्थान में कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है। मैथ्स, क्योंकि हमारे रीजनिंग के सर यहाँ मौजूद हैं, उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। बहुत अच्छा रीजनिंग, एक बार आप पढ़ के देखेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो उनसे आ गए हैं, उनसे चाहेंगे कि आप आएँ और दो शब्द कुछ कहें। उनका नाम है गौतम सर, हमारे इंस्टीट्यूट के पहुँच गए, तो सोचे इनसे भी मुलाकात आप लोगों से करा दें। सबसे पहले जय हिंद दोस्तों, आप सभी को। देखिए, हमारे क्लास में जो हम लोग शुरुआत किए हैं, शुरुआत करने से लगभग हम लोग 1 ईयर हो गया है। लगभग 3 आवर्स का रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे क्या बोलेंगे, ऐसे तो बोलेगा कि बड़ा ही होता है। आप लोग एक बार पढ़ के देखिए, फिर पता चलेगा कि क्या है नहीं है। 1-2 दिन 4 दिन बैठने में क्या दिक्कत है, देख लेंगे आप लोग एक बार करके कि कैसे होता है नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं एक सिस्टम से, सिस्टमेटिक से ढंग से करते हैं, ताकि आपको जिस चीज़ के लिए भी तैयारी करना है उसके लिए एक्स्ट्रा आपको जरूरत ना पड़े कि कहीं और से आपको पढ़ना पड़े या यूट्यूब देखना पड़े या किसी और सर के पास जाना पड़े। ऐसा आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा। और प्लस में देखिए, पढ़ाई के साथ साथ भी मेंटली हम लोग भी प्रिपेयर करते हैं कि आपको एग्जाम में भी कैसे जाना है, एग्जाम में भी कैसे देना है, प्लस में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हम भी अपने जो पेपर देते हैं वो हमको भी उस चीज़ का नॉलेज है, क्योंकि हम खुद एक SSC का एस्पिरेंट है, ठीक है। तो हमको पता है उस चीज़ के लिए कहाँ आएगा। और प्लस में रीजनिंग के साथ साथ अगर इंग्लिश भी में आप लोग को कहीं प्रॉब्लम है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो उस चीज़ के लिए भी हम एबल हैं कि आपको इंग्लिश में भी हम कहीं पर भी आपको उस चीज़ के लिए करा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए एक बार क्लास में, देखिए कि क्या है नहीं है, उसके बाद ही आप लोग को पता चलेगा। बाकी थैंक यू सर। उन्हीं लोगों से बोलेंगे कि जो आइए, कमल सर कुछ 2 शब्द अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले आरजे फिजिकल एकेडमी के जिसको कि राहुल सर कहते हैं, सबसे पहले धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमको बोलने के मौका दिए। और सबसे पहले कहते हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक राष्ट्र होता है और एक देश होता है। राष्ट्र की सेवा तो हमारे नेता वगैरह, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी कर लेते हैं, लेकिन देश की सेवा करने वाले एक ही जवान पैदा होते हैं, जो कि जिसको कि इंडियन आर्मी, और इन सभी का नाम है देशभक्त, जिसको हम लोग देशभक्त कहते हैं। देश का सेवा करने वाले सिर्फ यही होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जैसे कि आरजे फिजिकल एकेडमी कहलगांव के नंबर 1 पे, 1 नंबर पे है, लेकिन पूरे कहलगांव में पाया जाता है। ये आरजे फिजिकल एकेडमी यहाँ पर बहुत हर साल प्रत्येक जितने भी वैकेंसी आते हैं, यहाँ लगभग ज़्यादातर लोग सेलेक्ट ही होते हैं। और साथ ही साथ में हम सब मिलकर एक टीम बना है, इसमें कि आरजे फिजिकल एकेडमी के साथ में आदर्श कोचिंग भी जुड़ा हुआ है, जिसमें कि वहाँ पर 1 to 10 और प्लस में कंपटीशन के साथ तैयारी फिजिकल एकेडमी के साथ तैयारी भी की जाती है। वहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, जीके, सभी के क्लास होते हैं। इतना ही बात करते हुए हम सभी को धन्यवाद देंगे। ARO में 2 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से एक अंजलि कुमारी है। बहुत बड़ी मेहनत की है इन्होंने। पूछना चाहेंगे कि उनका मेहनत के पीछे किसका हाथ रहा है। आप सबको पहले नमस्ते। यहाँ तक आने के लिए भैया हमारे और फिर हमारी फैमिली और फिर ग्राउंड के सदस्य जितने भी हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। एक तरह से बोला जाए तो हमारे गुरुजन भी है, जो कि हमारे पीछे हमेशा से मेहनत करते हुए, और जिस तरह से लेफ्ट हैंड मेरी मम्मी है, तो उस तरह से राइट हैंड मेरे पापा भी आए हुए हैं। अब पापा से कुछ बात पूछना चाहेंगे आप भैया। कोई बात नहीं, लड़का जो है, लड़कियों कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और क्यों ना हो, एक पापा के आंख में आंसू क्यों ना हो कि अपनी बेटी जो है। नाम धीरज कुमार यादव है, और हमारे सर जो राहुल सर हैं, इनका बहुत योगदान रहा। और सर के योगदान रहते रहते हमारे जो पुलन भैया हैं, उनका हमारे पीछे बहुत बड़ा योगदान रहा। वो हमारे आदर्श रहे हैं शुरू से ही, और मैं उसे प्रणाम करना चाहूँगा पुलन भैया को। और इतना ही कहकर मैं सभी छोटे भाई कहूँगा कि हताश और उदास नहीं होना है। अगर जिन भाइयों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारण से, तो हार नहीं मानना है। लगातार हम अपनी कड़ी मेहनत करते रहेंगे, और आने वाले जो हमारा भर्ती है, चाहे जिस चीज़ में आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पूरी 110% मेहनत कर और उसे पाने की हमें कोशिश करते रहना है। इसलिए जय हिंद, जय भारत। इस ग्राउंड पे आना चाहते हैं, एक फैमिली माहौल आपको मिलेगा।
ऐसा नहीं है कि हमारी बहनें आती हैं उसको कोई दिक्कत है, हमारी भाई आती हैं, या किसी के भी फैमिली से हो, आपको एक फैमिली माहौल मिलेगा या किसी तरह का दिक्कत नहीं। और ग्राउंडों पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, लेकिन यहाँ पर एक फैमिली माहौल है, तो उनको भी लोग, और यहाँ जितने भी लोग आते हैं पता नहीं क्या है, उनको ऐसा लगने लगता है कि एक जिस तरह घर में रहते हैं, तो एक फैमिली माहौल होता है इस ग्राउंड पे, इसको बनाए रखते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे जितने भी लोग आते हैं, तो चाहेंगे अब अमलेश हैं, तो इनका सिलेक्शन हुआ है टेक्निकल में, बताएंगे अपने बारे में कुछ। बड़े भाई और छोटे भाई को मेरे तरफ से आदरणीय प्रणाम। और हम लोग यहाँ से लगभग 2020 से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अगला बाली हम लोग का नहीं हुआ था सिलेक्शन। तो इस बाली में हम लोग का सिलेक्शन हुआ, जो कि इसके पीछे हमारे गुरुजी राहुल सर हुए, बड़े भैया फुलन भैया हुए, ये लोग का पूरा सपोर्ट रहा मेहनत कराने में, और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरा 100% देते रहे। इसके बाद इतनी कड़ी मेहनत के बाद हम लोग का सिलेक्शन हुआ। जिन भाइयों लोग का नहीं हुआ वो लगे रहेंगे तो ज़रूर होगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना सब पूरा 100% मेहनत दे, ज़रूर कामयाबी मिलेगा। अभी इनके जिसका नाम लेना चाहेंगे उसका नाम अटल है, और पहला बंदा जो है आर्मी में सिलेक्शन होने जा रहा है इसके गांव से, ये बहुत बड़ी बात है। और पहला बंदा है पंचायत में, गांव तो छोड़िए, पंचायत में एक पहला बंदा है जो आर्मी के लिए सिलेक्शन हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चाहेंगे कि अपने लिए कुछ बोलेंगे तो को प्रणाम करना चाहता हूँ, तो मेरे बड़े भाइयों एवं बहनों को प्रणाम करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होता है, कोशिश करने वालों की कभी कोशिश करते रहिए, कभी भी हार नहीं मानिए। अगर मेरा उम्र खत्म हो गया है तो है कोई ऑप्शन है ना मेहनत करने का, उसमें मेहनत कीजिए, जरूर सफलता मिलेगा। इतना ये भी उसी पंचायत से है। कहा जाता है कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, तो इसके गांव से 3 लोग हैं, 3 पंचायत से 3 लोगों का इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो ये बातें जो है गलत नहीं है, देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। हमारे पंचायत में नहीं था, हुआ तो 3 को हुआ, एक का जनरल ड्यूटी और 2 का टेक्निकल आर्मी में हुआ। और हम सभी माता पिता और गुरुजनों का पूरा जो ओगरी से है हमारे इधर, ये जो पंचायत में ग्राउंड जो पड़ता है ओगरी पंचायत में, और ओगरी पंचायत में इसके पंचायत में रहते हुए 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ, उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। और इस एरिया में मात्र एक ग्राउंड है, एसएसबी ग्राउंड, और कहीं नजर नहीं है, दूर दूर तक नजर नहीं है। और इस ग्राउंड पे जो लोग मेहनत करते हैं, लगभग लोगों का सिलेक्शन हुआ, जो अच्छे अपने हृदय मन से तैयारी करते हैं, उसका सिलेक्शन निश्चित है, होगा ही। चलिए बहुत पहले मैं सबको प्रणाम करना चाहता हूँ। जय हिंद। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, मेरा टेक्निकल आर्मी में सिलेक्शन हुआ है। मैंने एक्सीलेंट मारा था, फिर मेडिकल में री मार दिया, तो मैं बगडोरा भी फिट होके आया हूँ, सब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ है। बहुत मेहनत करने के बाद ये मुकाम हमने पाया है। हमारे पीछे जो मेहनत करवाने वाले हैं, राहुल सर हो गए, फुलन भी आ गए और शेखर भी सब सपोर्ट किया है। और हमारे मम्मी पापा पूरा सपोर्ट किया। मेरी मम्मी बोल रही थी कि अग्निवीर में नहीं जाना है, लेकिन अपने देश के लिए शुरू से ही मुझे जुनून था कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, इसीलिए मम्मी भी बोली कि जाओ, और लास्ट में मम्मी भी बोली कि जा सकते हो, इसीलिए मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया सबके आशीर्वाद से। और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ा भी था तो आरजे फिजिकल से ही पढ़ा था, और फिजिकल भी हुआ तो आरजे फिजिकल से भी हुआ। और जितना भी राह दिखाएं, राहुल सर दिखाएं, आप सब भी आइए आरजे फिजिकल, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिया जाता है आरजे फिजिकल। जैसे कि बोल रहे कि सबसे ज्यादा मार पड़ी है इनको ही पड़ी, जैसे कि हम पीछे देख मुस्कुरा रहे भैया। इसके साथ साथ मेरे मम्मी और पापा का और भाई का भी है। इसमें जो मेहनत करा है सबसे ज़्यादा राहुल सर और फुलन भैया सर और विनोद भैया सर, इसमें हमको बहुत चीज़ सब बताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल है, ये लास्ट नहीं है, 2 लोग नहीं पहुंच पाए इस ग्रुप के, जिसका नाम है एक छोटू है और एक उज्जवल है। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की है, बहुत
प्रयासों के बाद जो है एक हमारे धीरज भैया और एक फूलन, बहुत प्रयासों के बाद जो है इनका हुआ। तो लास्ट नहीं कर सकते हैं, अभी भी 2 लोग हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और बोलेंगे 2 शब्द अपने बारे में। मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है, गारगांव गोट्टा से है। इस बार मेरा 3-4 गांव से मिलकर अकेले हुआ सिलेक्शन। यहाँ कालगांव में रह के 12 का तैयारी करते थे, साइंस लिए थे, अच्छा जाते पढ़ने। उसके बाद यहाँ पे आए 6 महीना से। इसके बाद पहला में इसका पहला ही वैकेंसी था और उन्होंने पहली वैकेंसी